So I am now halfway through my sets of doing the dumbbell shrugs. तो 7:30, 10, 12:30, 15 और एक ही हमारे पास 16:30 का डंबल है। ये मैंने मार लिए हैं, 5-6 सेट मेरे ऑलरेडी हो गए हैं। नेक्स्ट सेट आई एम गोइंग टू टेक इज 17.5 एंड आई हैव पुट माय बेल्ट ऑन फॉर दैट। अब इसके बाद जितने भी सेट मैं लूँगा, थोड़े हैवी सेट्स लूँगा, उसके लिए मैं हमेशा बेल्ट लगा लेता हूँ ऑन द सेफर साइड। Over the edge, feel like I'm floating through the air. So hello and welcome to yet another IDFit training program vlog। और काफ़ी टाइम के बाद एक vlog या एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली जब से फादर बना हूँ तब से काफ़ी बिजी हो गया हूँ, तो अपने वर्कआउट्स में, अपना जिम देखने में और फिर उसके बाद अपने बेटे को देखने में काफ़ी टाइम चला जाता है, तो वीडियोस बनाने का इतना टाइम मिलता नहीं है। आज बहुत टाइम बाद थोड़ा सा टाइम निकाल पाया हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कपल ऑफ एक्सरसाइजेस दैट आई पर्सनली डू टू सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव माई ट्रैप्स। और पिछले 1-1.5 महीने से मैं काफ़ी फोकस कर रहा हूँ अपने ट्रैप्स पे। तो मेरे साथ ये होता है कि जो छोटे मसल हैं, जैसे कि ट्रैप्स हो गए, फोरआर्म हो गए, काव्स हो गए, ये ऐसे मसल हैं कि इन पे मुझे लगता है कि आप 12 महीने फोकस नहीं कर सकते। सो व्हाट आई डू इज़ दैट आई चूज़ माई टाइम इन द ईयर जब मैं एक मसल उठाता हूँ और उन पर फोकस करता हूँ। एंड मे बी फॉर कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने मैं उस पर्टिकुलर मसल पे फोकस करके उसको उठाता हूँ। जितना मुझे लगता है दैट आई वांट टू इम्प्रूव इन दैट आस्पेक्ट, आई डू दैट एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट मसल। So last couple of months I have been focusing on my traps and the kind of exercises that I do and the number of sets that I do to sort of see that improvement. I will be sharing that with you today. So let's get started. So the exercise that I normally start with is dumbbell shrugs। और सबसे शायद पुरानी एक्सरसाइज है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। और मैं क्या करता हूँ दैट नॉर्मली पीपल डू 3 or 4 sets of shrugs at the end of their shoulder workout। मैंने थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से कर लिया है। मैंने अलग से एक दिन बना लिया जिस दिन मैं अपने ट्रैप सेट करता हूँ। एंड आई स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट ऑफ डम्बल्स। मतलब स्मॉलेस्ट तो शायद 2.5 किलो है, 2.5 किलो से स्टार्ट नहीं करता, 7.5 के डम्बल से स्टार्ट करता हूँ। और मेरे पास यहाँ 32 तक डम्बल है, जो लोहे का डम्बल है, जिससे 32.5। सो आई स्टार्ट विद 7.5 एंड आई प्रोग्रेस टिल द हेवीएस्ट डम्बल। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई फर्स्ट सेट। और मैं सारे सेट आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज दैट विल मेक द वीडियो क्वाइट लॉन्ग, बट आई कीप शोइंग यू इन बिटवीन हाउ आई टेक माई सेट्स एंड हाउ मेनी रेप्स आई डू। पहले मैं थोड़ा सा डंबल के एंगल के बारे में बता दूंगा आपको। मैंने देखा है काफ़ी लोग जब श्रग्स मारते हैं तो डंबल्स को आगे रखते हैं, बिल्कुल ऐसे फ्रंट में, और काफ़ी लोग बिल्कुल साइड में रखते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि ना ज़्यादा फ्रंट हो ना ज़्यादा साइड हो, समवेयर इन द मिडल। सो दिस इज़ वेयर आई कीप माई डंबल्स व्हेन आई एम डूइंग माई श्रग्स। So as you saw that I keep my dumbbells somewhere in between and I also do an exaggerated movement with my elbows। तो इतने साल हो गए मेरे को एक्सरसाइज करते हुए और मैंने सारे वेरिएशंस करके देखे हैं, बट दिस इज़ व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरे को ये इफेक्टिव लगता है कि अगर मैं अपनी एल्बोज़ को भी थोड़ा मूव करता हूँ और ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में अचीव कर पाता हूँ ऐसे करके। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ राइट और दिस इज़ राइट और दिस इज़ राइट। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स राइट फॉर यू एंड देन डू दैट। दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी। सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मेरे को इस एंगल में फील होता है। थोड़ी सी अपनी एल्बोज बेंड रख के जब मैं पूरा ऊपर लेके जाता हूँ तो आई कैन फील द स्क्वीज इन माई ट्रैप्स एंड दैट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, दैट यू नीड टू फील इट इन योर मसल। अगर आपको अपने मसल में वो चीज़ फील हो रही है तो फिर वो चीज़ ठीक है आपके लिए। halfway through my sets of doing the dumbbell shrugs। तो 7:30, 10, 12:30, 15 और एक ही हमारे पास 16:30 का डंबल है। ये मैंने मार लिए हैं, 5-6 सेट मेरे ऑलरेडी हो गए हैं। नेक्स्ट सेट आई एम गोइंग टू टेक इज 17.5 एंड आई हैव पुट माय बेल्ट ऑन फॉर दैट। अब इसके बाद जितने भी सेट मैं लूँगा, थोड़े हैवी सेट्स लूँगा, उसके लिए मैं हमेशा बेल्ट लगा लेता हूँ ऑन द सेफर साइड। और अभी तक जितने सेट मैंने मारे हैं आई हैव ट्राइड टू डू अराउंड 15 reps with this weight।
जो बिल्कुल ही हल्के थे उनसे मैंने 18 से 20 रेप मारे थे, बट दोज वर माय वार्म अप सेट्स। अब जो मैं सेट लूँगा दीज आर माय एक्टिव सेट्स। तो 5 से वार्म अप सेट हो गए मेरे। अब मेरे एक्टिव सेट स्टार्ट होंगे, जिसमें कि मैं 17, 20, 22, 25, 30 और 32.5। तो 6 सेट जो मैं लूँगा ये मेरे एक्टिव सेट्स होंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक माय फर्स्ट सेट ऑफ माय एक्टिव सेट। अभी इसके 13 रेप मारे मैंने। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा थोड़े थोड़े मेरे रेप्स कम होंगे। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। आई कैन डू मोर रेप्स, बट सिंस आई हैव टू डू कपल ऑफ मोर एक्सरसाइज ऑल्सो आफ्टर दिस, सो आई डोंट वांट टू कम्प्लीटली एग्जॉस्ट माई सेल्फ ऑन माई फर्स्ट एक्सरसाइज। तो रेप रेंज थोड़ा मैं देख के मार रहा हूँ। और जो भी मैंने आपको अपना रेंज ऑफ मोशन के बारे में बताया था, आई विल ऐड समथिंग टू दैट यू कांट कॉल दीज कन्वेंशनल श्रग्स, यू कैन कॉल देम ड्रैग श्रग्स। आप जैसे देख रहे हो कि मैं जब डंबल ले रहा हूँ तो मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ अपनी एल्बोज मोड़ के। तो थोड़ा थोड़ा ये यू कैन कॉल दिस एन एक्सरसाइज विच इज़ समवेयर इन बिटवीन अ श्रग एंड एन अपराइट रो। तो मेरे को कुछ टाइम से यहाँ एल्बो में इशू चल रहा था, तो मैंने अपराइट और फेस पुल मारनी बंद की हुई थी अपने ट्रैप्स के लिए। द ओनली थिंग आई वॉज डूइंग वॉज श्रग्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट वेरिएशंस। तो जब मैं ऐसे श्रग्स मारता हूँ तो मेरे को थोड़ा थोड़ा इसका जो अपराइट में इफेक्ट आता है वो इफेक्ट भी इसमें आ जाता है। तो दीज आर नॉट कन्वेंशनल श्रग्स, आई कॉल देम ड्रैग श्रग्स। So finally I am on my last set of doing dumbbell shrugs, और अब 32 kgs का डंबल रहेगा जो मारूंगा मैं। एंड एज यू कैन सी कि पूरी टी शर्ट मेरी भीग चुकी है। अभी मैंने कल ही एक पोस्ट डाला था, उसमें जोकिंगली आई सेड दैट ओनली दिस मच पोर्शन इज़ लेफ्ट फॉर समवन टू पुट एन आर्क रिएक्टर इन इट। सो आई एम अ बिग मार्वल फैन, एज यू कैन सी आई एम टुडे ऑल्सो आई एम वेयरिंग कैप्टन अमेरिका। तो बस यहाँ आर्क रिएक्टर की जगह रह गई है, बाकी पूरी टी शर्ट मेरी भीग चुकी है। अभी सिर्फ एक एक्सरसाइज हुई है और 12 सेट सोचे थे मैंने, बट वीडियो के चक्कर में 12 से ज़्यादा सेट लग गए। आई थिंक अराउंड 15-16 सेट्स आई कंप्लीट बाय डूइंग दिस सेट। और 150-200 रेप हो चुके होंगे ऑलरेडी, बट दैट्स फाइन। जब मैं करता हूँ यू माइट थिंक इट्स एक्सट्रीम, फॉर मी इट्स नॉट, बिकॉज आई बीन ट्रेनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 18 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ एक्सट्रीम नहीं है। बट हाँ, समवन हु इज़ अ न्यूबी, समवन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट, उनके लिए मैं सजेस्ट नहीं करता। उनके लिए भी क्या करना है वो मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, दैट व्हाट कैन दे डू, बट दे शुड नॉट बी डूइंग दिस। दिस इज़ टू मच फॉर समवन हु इज़ जस्ट बिगन, या किसी को थोड़ा टाइम हुआ है, साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, उनके लिए नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 18 साल हो गए मुझे, तब जाके मैं ऐसी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेयर आई एम डूइंग सो मेनी सेट्स एंड सो मेनी रेप्स। सो फॉर मी दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉट एक्सट्रीम। सो लेट मी जस्ट टेक माई लास्ट सेट। मेरे जो लास्ट 3 सेट थे उसमें मैंने 7 से 8 ही रेप मारे। और शुरू से जो मैंने किया था लाइटर वेट पे आई वॉज डूइंग अराउंड 15 to 18 रेप्स। उसके बाद 12 से 15 किए मैंने, और धीरे धीरे मैं अपने रेप कम करता गया हूँ। अभी और भी एक्सरसाइज करनी है, ये ख़त्म हो गई है। सो आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट एक्सरसाइज में। So the next variation that I'm going to do is a behind the neck shrug on the Smith machine। और मेरे श्रग वर्कआउट में काफ़ी न्यू एडिशन है। इतने सालों से मैं श्रग्स मार रहा हूँ, पर ये वेरिएशन मैं पहले मारता नहीं था। जहाँ मैंने स्टार्ट किया था जिस जिम में, वहाँ पे स्मिथ मशीन थी नहीं, तो उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है मारते थे। उसके बाद भी जितने भी जिमों में मैं गया हूँ, आई वॉज इन पुणे, आई वॉज इन बॉम्बे, ऑल अक्रॉस इंडिया, वेर एवर आई ट्रैवल, आई नेवर यूज टू डू दिस वेरिएशन। बहुत रिसेंटली मैंने शुरू की है, और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे हुआ है वो ये हुआ है कि
सिंस द लास्ट 2 years आई बीन सफरिंग फ्रॉम अ शोल्डर इंजरी। मेरे स्कैपुला में जो बैक पार्ट ऑफ द शोल्डर होता है, जहाँ पर रियर डेल्ट होता है, उसके पास, सो दैट हैज़ बिन आउट फॉर द लास्ट 2 years। मेरे को वर्कआउट करते टाइम इंजरी हो गई थी और वो इंजरी मेरी 2 साल से बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। मैंने रिहैब भी किया, स्ट्रेंथनिंग भी, सब कुछ किया, बट वो ठीक हो नहीं रही थी। बट जब से मैंने ये एक्सरसाइज करनी शुरू की है, आई कैन सी अ मेजर डिफरेंस इन दैट पार्ट ऑफ माई मसल। काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। या तो वो स्ट्रेंथन हो रहा है अच्छे से, उसको जितना मेरे को छोड़ना था, जितना टाइम रिकवरी के लिए देना था, मैंने दिया। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू की है, बट दिस हैज़ हेल्प मी अ ग्रेट डील इन इम्प्रूविंग दैट मसल ऑफ माइंड। तो मेरे को जितना डिस्कम्फर्ट था, जितना पेन था, उसमें काफ़ी कंसिडरेबल डिफरेंस मैं फील कर सकता हूँ ये वेरिएशन करने के बाद। वैसे भी ये जो एंगल बनता है स्मिथ मशीन पे, यू कैन नॉट हिट दिस विद अ डम्बल और अ बारबल। हम नॉर्मली जब डम्बल मारते हैं, बारबल मारते हैं, तो हम फ्रंट फोकस करते हैं। सो दिस फोकसेस ऑन द बैक पार्ट ऑफ योर ट्रैप्स। सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ आई डू दिस एक्सरसाइज। कितना वाइड मैं बार को पकड़ता हूँ और कितना उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, मेरा रेंज ऑफ मोशन क्या रहता है। लेट मी जस्ट शो यू दैट। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये ग्रिप्स हैं जो मैंने काटी हुई हैं। आई प्लेस देम ऑन द बार सो दैट आई नो एग्जैक्टली वेयर टू होल्ड द बार एंड दैट दोनों साइड पे मेरा जो वेट डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है। ग्रिप लगाने से एक फ़ायदा मेरे को और होता है कि अब आप देख सकते हो कि पूरा पसीना मेरे को आया हुआ है, माई फोर आर्म्स आर स्वेटी, माई हैंड्स आर स्वेटी, सो द ग्रिप डजंट स्लिप। मतलब इस पर जब मैं हाथ रखता हूँ तो मेरी ग्रिप स्लिप नहीं होगी। सो दैट्स अनदर रीज़न व्हाई आई पुट दीज ऑन माई बार। यू कैन ऑल्सो यूज़ चॉक पाउडर जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है जिम में, बट आई प्रेफर डूइंग दिस। तो आई एम फाइनली डन विद माई सेकेंड वेरिएशन और इसके मैंने 6 सेट मारे हैं। नॉर्मली इतने सेट मैं करता नहीं हूँ। अभी तक ऑलरेडी 15 सेट डम्बल्स रक्स के और 6 सेट इसके हो गए, तो मेरे 22-23 सेट हो गए हैं। आई एम डूइंग दिस ऑन अ फ्री डे। मेरा आज रेस्ट डे है जिस दिन मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, इसलिए इतने सेट्स मार रहा हूँ। बट व्हेन आई डू दिस एज पार्ट ऑफ माई वीकली शेड्यूल, आई एम नॉर्मली डन बाय 20-22 सेट्स। तो मैं टोटलिटी में इतने सेट मारता हूँ, बट अभी मेरे 2 वेरिएशन में इतने सेट हो गए हैं और अभी मैं 2 वेरिएशन और मारूंगा। आई ट्राई कि उनके मैं इतने सेट्स ना मारूँ, मे बी 3-3 ईच, एंड देन आई विल बी डन फॉर द डे। सो द नेक्स्ट वेरिएशन दैट आई एम गोना डू इज श्रग्स विद दीज प्लेट्स। और 20 किलो की प्लेटें हैं, 2 सेट इससे मारूंगा। अब मैं थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ। अभी तक व्हाट आई वाज डूइंग लाइट टू हेवी। अब जो लास्ट के 2 वेरिएशन है उसमें उल्टा करेंगे, हेवी टू लाइट करेंगे। तो 25 की प्लेट जो है जिम में मेरे पास 2 थी, जिनमें से एक की रिसेंटली टूटी है। अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड विद 25, 20 एंड 15। बट अब वो 25 की एक ही प्लेट है, तो मैं 20 से शुरू कर रहा हूँ। 2 सेट में 20 में मारूंगा, एक सेट में 15 किलो की प्लेट से मारूंगा। एंड इस पर आई डू मोर हिट्स ऑन दिस। तो 15 रेप मैंने मारे। कोशिश रहेगी अगले सेट में भी 15 मारूं, और जो लास्ट सेट 15 की प्लेट से लूँगा उस पर मे बी आई डू 20 रेप्स। सो आई एम डन विद माई थर्ड वेरिएशन ऑल्सो, और अब बस लास्ट वेरिएशन की जान रह गई है। एज यू कैन सी आई एम टोटली ड्रेंच्ड इन स्वेट, और काफ़ी टाइम भी हो गया। इट्स बिन मोर देन 45 मिनट्स, अबाउट 45 मिनट्स, और इतना ही टाइम मैं डिवोट करता हूँ। इतना बड़ा मसल भी नहीं है कि इससे ज़्यादा टाइम इसको डिवोट किया जाए। बट आई एम ऑन माई लास्ट वेरिएशन नाउ, जो कि है फ्रंट बारबेल स्नग्स। और इसकी भी करने का जो मेरा तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ आई लाइक टू डू इट। एंड
जब से मैं कर रहा हूँ तब से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ. आई हैव अ पिक्चर ऑफ माइंड विच इज़ फ्रॉम मे बी 4-5 years back, and I'm doing the same exercise in that. Once I do this, I'll show you and maybe tell you something of the exercise through that picture. So this is the picture I was telling you about, and there are a couple of things common between this picture and the set that I just took. तो मैं बता दूं आपको क्या कॉमन है. एक तो आप मेरी ग्रिप देखो. जब मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं आगे पीछे की ग्रिप पकड़ता हूँ. सो वन हैंड इज़ इन फ्रंट और एक हाथ से मैं उल्टा बारबेल को पकड़ता हूँ. मेरे को ऐसे ईजी लगता है और रेंज ऑफ मोशन मेरे को ऐसे बेटर आता है. सो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. यू कैन कीप बोथ योर हैंड्स इन फ्रंट ऑल्सो, कोई इशू नहीं है. बट दिस इज़ हाउ आई प्रेफर डूइंग इट. एंड ऑल्सो यू कैन सी द वेट ऑन द बारबेल इज़ नॉट टू मच. बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगा हुआ. अभी भी जो मैं वेट मार के आया हूँ बहुत ज़्यादा वेट नहीं था, बिकॉज आई एम डूइंग दिस एज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ माई वर्कआउट टुडे. तो जो भी मेरी लास्ट एक्सरसाइज होती है उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रेंज ऑफ मोशन पूरा फील करूँ और हल्के वेट पे करूँ, थोड़ा रैप ज़्यादा निकालूँ. आई हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड माई मसल बाई डूइंग द हेवी सेट्स एंड हेवी वेट्स अप फ्रंट. शुरू में मैंने जो 12-15 अपने सेट मारे हैं उसमें मैं मसल अपना एग्जॉस्ट कर चुका हूँ पूरा. अब बस कोशिश ये है कि जितना थोड़ा बहुत फटीक बची है, जो थोड़ी बहुत जान बची है मसल में, उसको पूरा ख़त्म किया जाए और अपना वर्कआउट ख़त्म किया जाए. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू, दैट दिस इज़ द ग्रिप आई कीप एंड ऑल्सो दैट आई डोंट डू टू मच वेट्स ऑन दिस एक्सरसाइज. जो मेरे को हैवी मारना होता है या तो मैं स्मिथ मशीन पे मारता हूँ या फिर मेरे पास एक और मशीन है जिस पे मैं हैवी श्रग्स मारता हूँ. वो मैं अभी आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगा. सो या आई विल जस्ट टेक 2 more sets of this and then I am done for the day. So this is the machine I was telling you about, and this is अभी इसको मैंने सेट किया हुआ है श्रग्स के लिए स्पेसिफिकली. अभी मैं करूँगा नहीं बिकॉज द स्प्लिट दैट आई हैव शोन यू राइट नाउ, द 4 एक्सरसाइज दैट आई हैव शोन यू राइट नाउ, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 1 month, 1.5 months. मैं कंसिस्टेंटली 1-1.5 महीने से यही वेरिएशंस कर रहा हूँ. सो यू कैन बेसिकली कॉल दिस माई स्प्लिट 1. जब मैं स्प्लिट 2 करता हूँ उसमें मैं ये मशीन यूज़ करता हूँ. तो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट आई डू. इट्स वेरी इजी टू डू. इस पर आप बस वेट लोड कर दो and then the machine does the rest, in the sense you don't have to balance the weight. This is already balanced. You just have to stand in the middle and just lift the weight. So this is quite simple. इस पर अच्छा वेट लग जाता है. 40, 50, 60, 70 जितने किलो आपने एक साइड लगाने हैं आप लगा के मार सकते हो. So this is one exercise that I do in my second split. The other exercise that I love doing and जो मैंने थोड़ा इनोवेट करके बनाई है is tire shrugs. सो आई एम श्योर अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हो तो आपने कभी ना कभी मुझे ये करते ज़रूर देखा होगा. दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट श्रग वेरिएशन. तो अभी तो ये खड़ा हुआ है बट यू हैव टू जस्ट पुट इट ऑन द फ्लोर. यहाँ पे मैंने इसमें हैंडल लगाए हुए हैं और पकड़ के इनको बस मैं यू जस्ट हैव टू हिट योर ट्रैप्स. और इसमें वेट ज़्यादा ऐड नहीं मैं करता क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोविजन है नहीं वेट ऐड करने का. व्हाट आई डू इज़ इसके बीच में मैं मेरे पास लोहे की प्लेट्स हैं, थोड़ी थोड़ी वो प्लेट्स डाल देता हूँ तो इसमें थोड़ा सा वेट ऐड हो जाता है. But whenever I do this, I try and hit heavy on that machine which I just showed you, and then I do my reps on this. So that is how I balance it out. कि उस पर heavy कर लेता हूँ, इस पर ज़्यादा reps मारता हूँ. One more variation that I add in my split 2 are shrugs on the cable pulley. तो इसमें आप ये छोटी वाली रॉड लगा के भी आप कर सकते हो या फिर आप रोप लगा के. व्हाट यू नीड टू डू इज़ इफ़ यू हैव अ स्टेपर लाइक दिस, यू जस्ट नीड टू स्टैंड ऑन द स्टेपर. थोड़ा आपका रेंज ऑफ मोशन उससे और अच्छा हो जाता है. और इसमें भी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो ग्रिप मैं बारबेल में पकड़ता हूँ आगे और पीछे वाली, सेम ग्रिप में इसमें पकड़ के इस पर खड़ा होके एंड देन यू डू द श्रग मोशन. सो इसमें भी काफ़ी वेट लग जाता है. ऑलमोस्ट पूरा रैक भी आप मार सकते हो बट यू नीड टू जस्ट फोकस कि आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा आ रहा है और आप ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे. कोई भी एक्सरसाइज मैं करता हूँ चाहे वो श्रग्स हो, मैं ये नहीं देखता कि कोई और मार रहा है, वो मेरे से ज़्यादा वेट मार रहा है, मेरे से कम वेट मार रहा है. दिस इज़ बिटवीन यू एंड यू, दैट्स इट. इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है कि कौन कितना वेट मार रहा है. आप जितना वेट कंट्रोल कर सकते हो, जितने वेट पे आप अच्छे रैप निकाल सकते हो, जितने वेट पे आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा आ रहा है, आपके लिए वो वेट बेस्ट है. चाहे वो 20 किलो है, चाहे 15 किलो है, चाहे 17 किलो है, चाहे 32 किलो है, जो भी वेट. तो
So there are a lot of times when I don't do heavy weights. I am just doing moderate to heavy weights, but I am focusing on my range of motion, and that's it. And that gives me a very good pump, and I am pretty sure it also enhances my muscle in the long run. So the last point for the video before I sign off is this. Like I mentioned earlier in the video कि मेरे को बहुत साल हो गए ट्रेन करते हुए, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरा मसल क्या डिमांड करता है और उसको क्या देना है ताकि वो ग्रो करे. बट इफ़ यूर अ न्यूबी, इवन इफ यूर एन इंटीमेट person who has just started working out 1 year, 2 years ago, you don't need to go this heavy or this hard for a small muscle like your traps. But what you can do is you can hit it twice in the week. मैंने अपने किसी एक बॉडी पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अलग से एक अपना दिन बनाया हुआ जिस दिन मैं अपने ट्रैप्स हिट करता हूँ. और ये सिर्फ मैं अपने ट्रैप्स के लिए नहीं करता. जब कुछ महीने बीत जाते हैं, सेम एक्सरसाइज इन द सेंस नॉट एक्सरसाइज बट सेम सॉर्ट ऑफ फोकस आई शिफ्ट टू माई काफ्स एंड देन टू माई फोर आर्म्स. कि मैं हर 2-3 महीने में वो फोकस अपना शिफ्ट करता हूँ. फिर मैं कुछ टाइम अपने काफ से फोकस करता हूँ, जिसमें कि मैं 12-15 सेट काफ रेज के मारूंगा, 4-5 सेट स्टैंडिंग काफ के मारूंगा. उसके बाद अपने हॉन्चेस पे बैठ के, नीचे ज़मीन पे बैठ के आई डू सीटेड काफ रेजेस विदाउट एनी वेट. सो आई डू मल्टीपल वेरिएशंस, डू अबाउट 20 सेट्स ऑफ जस्ट काफ. And then similarly I do the same thing for my forearms where I do multiple variations. 4 से 5 वेरिएशन मैं एक बारी में अपनी forearms की मारूंगा. Because what you have to realize is that your smaller muscles, your traps, your forearms, your calves are also your supporting muscles. अगर आपके supporting muscle weak होंगे तो sooner rather than later you will face problems, you will face injuries, और एक टाइम के बाद आपकी जो lifting है वो भी इफेक्ट होगी. So I have been in this field, in this game long enough to know this. I have gone through multiple injuries. I have gone through multiple phases where my lifting has gone up, gone down due to these issues. And then I have come to this realization कि जितना ज़रूरी बड़े मसल पे फोकस करना है उतना ही ज़रूरी छोटे मसल पे फोकस करना है. आप कभी भी चेस्ट हिट करते हो, बैक हिट करते हो, शोल्डर हिट करते हो, you do about 20-25 sets for that particular muscle. So then why do you compromise on your small muscles? And to do these muscles at the end of your workout, suppose आप legs के 20-25 सेट मार रहे हो और एंड में सिर्फ 4 सेट आप काफ रेज मार रहे हो, या आप 20 सेट 25 सेट आप शोल्डर में, इसमें मेजरली आप प्रेसिंग मार रहे हो या बाकी अपने मोशंस मार रहे हो, लैटरल रेज, फ्रंट रेज, बट आप सिर्फ 4 सेट एंड में श्रग्स के मार रहे हो. एंड सिमिलर फॉर योर फोर आर्म्स. एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू ग्रो. इट विल नेवर ग्रो. इट माइट स्टे मेंटेन, यू माइट सी सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ, बट कभी भी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी. कभी भी वो मसल आपका स्टैंड आउट नहीं करेगा. अगर आपको मसल को स्टैंड आउट कराना है, और ये ऐसे मसल हैं, ये शायद अब जैसे इफ़ आई एम वेयरिंग अ शर्ट, इवन इफ आई एम वेयरिंग अ कॉलर्ड शर्ट, आई हैव गुड ट्रैप्स, यू विल बी एबल टू सी कि यार हाँ इसके शोल्डर अच्छे हैं, इसके ट्रैप्स अच्छे हैं. सेम गोज फॉर योर फोर आर्म एंड योर लेग्स. इफ़ यू हैव दीज मसल्स डेवलप, डोंट थिंक कि ये शर्ट्स में दिखते नहीं है, सब दिखता है. अगर ये अच्छे से आपके डेवलप्ड हैं, यू कैन सी राइट थ्रू अ शर्ट, यू कैन सी राइट थ्रू अ कॉलर्ड शर्ट. So you need to focus on your weaker parts as well, your smaller parts as well. And how you can do that as a youngster is, अगर आप एक दिन पूरा डिवोट नहीं कर सकते इसको, तो आप ये स्प्लिट फॉलो कर सकते हो. This is what I tell the children who come to my gym. So you can do your traps twice in the week. Once you can do them with your back workout, and once you can do the shoulder workout. And same for your calves, you can do it twice a week. एक बारी आप बाइसेप्स के बाद मारो, एक बारी आप ट्राइसेप्स के बाद मारो. अगर आप बाइसेप ट्राइसेप सेम डे पे मारते हो तो एक बारी आप एक दिन तो उस दिन मारो, एक दिन आप और डिसाइड कर लो कि आप कब कर सकते हो. मे बी डू इट आफ्टर योर लेग्स. एंड देन सेम फॉर योर फोर आर्म्स, डू देम आफ्टर योर चेस्ट एंड डू देम आफ्टर योर लेग्स. वॉट आई प्रेफर डूइंग इज़ आई नेवर हिट काफ्स आफ्टर माई लेग वर्कआउट, बिकॉज मेरे लेग्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते हैं और ऑलरेडी बहुत लोड ले चुके होते हैं. तो मुझे कभी भी वो अच्छा वर्कआउट लगता नहीं है कि अपने लेग्स के बाद मैं काफ्स करूँ. मैंने काफ्स का अलग दिन बनाया हुआ है, या तो मैं सेपरेटली हिट करूँगा या फिर किसी अपर बॉडी पार्ट के साथ उनको हिट करूँगा. तो तभी आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा मिसमैच किया हुआ है इनको, या मिक्स करके इनको मैंने किया हुआ है कि अपर के साथ लोअर, लोअर के साथ अपर. ट्रैप्स का ये है कि हाँ शोल्डर के बाद और बैक के बाद दे आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड, सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू कैन हिट देम आफ्टर योर बैक एंड शोल्डर, बिकॉज योर ट्रैप मसल इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड. यू कैन ऑल्सो हिट देम आफ्टर योर चेस्ट वर्कआउट. चेस्ट में भी अगर आपने इंक्लाइन प्रेसिंग की है, केबल क्रॉस ओवर की है, तो आपका जो ट्रैप है वो एक्टिवेटेड होता है, तो आप चेस्ट के बाद भी इसको कर सकते हो. तो ये एक गाइडलाइन है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है. आप अपने आप डिसाइड करो. इफ़ यू गो टू अ डिफरेंट जिम, यू टॉक टू योर कोच, यू टेल योर कोच कि यू नो आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू फॉलो सच अ शेड्यूल व्हेन आई एम हिटिंग माय ट्रैप्स ट्वाइस, आई एम हिटिंग माय फोर आर्म्स ट्वाइस एंड आई एम हिटिंग माय काफ्स ट्वाइस, सो यू मेक इट हैपन. आप मेरा शेड्यूल ऐसा बनाओ कि ये मसल मैं हफ्ते में 2 बार ही मार पाऊँ.
और उसके बाद आप मेरे को बताना कि आपके पूरे फिज़ीक में कितना फ़र्क आया और आपके जो सपोजिटली वीकर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें कितना फ़र्क आया। दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और मैं जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, थोड़ा बिजी हो गया हूँ लाइफ में डैडी बनने के बाद, एंड आई एम लविंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ। और ऑल्सो आई डोंट मेक दिस वीडियोज़ टू गेट वायरल और टू सॉर्ट ऑफ मेक कंटेंट फॉर द हेक ऑफ इट। जब मुझे लगता है कि मेरे को कुछ ऐसी चीज़ बतानी है जो ज़रूरी है बतानी, जिससे लोगों को जो लोग एजुकेट होंगे और उनके वर्कआउट्स में कुछ फ़र्क आएगा, तब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। Hopefully I'll make more such videos soon. I have few more topics in my head on which I want to talk, so hopefully those videos will come out soon. If not, kindly wait for them to come out. जब आएंगे तब आएंगे, but for the time being आज जो भी आपसे मैंने शेयर किया है इसको अपने वर्कआउट में, अपने एक्सरसाइज रूटीन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करो। एंड इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी फॉर एनी अदर सॉर्ट ऑफ हेल्प regarding your workout, your training, your nutrition, health in general, kindly do so. And I'm there on Instagram. You can follow me on Instagram. I am more active on Instagram. I keep posting my workout. That's easier for me to do. This is actually quite hard for me to do. इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगता है। मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, एवरी डे आई डू डिफरेंट एक्सरसाइजेज, आई डू डिफरेंट एक्सरसाइजेज एंड वेरिएशन which the people who come to my gym also benefit from. So if you can't come to my gym, you can still see those variations on Instagram and you can still learn from them, and that is the whole point of this channel and of me talking. I just want to educate people. इतने साल का जो मेरा निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो इतने साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि आगे पहुँचे और लोग उसको फॉलो करें। थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू सून।